बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, बड़े अरसे के बाद आज रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का चेहरा एक बार फिर नेशनल टेलीविजन पर देखा। जी हाँ, वो 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे और उसकी हाईलाइट ये थी कि जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब अगर बाकी रहेंगे, बरकरार रहेगी उनकी हुकूमत, तभी जो है ना जरदारी साहब को हुकूमत मिलेगी। एंड ही कॉल्ड देम गून्स। जी हाँ, ये उनके अपने बराह रास्त अल्फाज थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपकी तवज्जो एक बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। तो कुछ बरस पहले की बात है, जनरल साहब अपनी बेगम साहिबा के हमरा एक इंटरव्यू दे रहे थे रीमा खान साहिबा के शो पर। जी हाँ, एक शो याद करता था रीमा साहिबा के साथ, जो एक्ट्रेस भी हैं। उसमें उन्होंने फरमाया था, कहने लगे, यस आई हैव मेट विद आसिफ जरदारी। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप इसकी फुटेज चाहें तो निकाल कर देख लें। आई हैव मेट विद आसिफ जरदारी और कॉफी एंड सिगार्स एंड वी हैड लॉन्ग डिस्कशंस। समटाइम्स पीपल यूज्ड टू बी विद अस, समटाइम्स वी यूज्ड टू बी वन ऑन वन। जी हाँ, ये कबल एनआरओ की बात की उन्होंने की थी। और आज उन्हीं जरदारी साहब को वो गूंस कह रहे हैं, उन्हीं पीपल्स पार्टी क़यादत को वो गूंस कह रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मैंने कुछ दिनों पहले जिक्र किया था अपने एक शो पर। जी हाँ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि somebody is pulling the strings from Dubai और मुशर्रफ साहब is pulling the strings through, कादरी साहब की मुलाकात हुई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कादरी साहब की मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब के इनडायरेक्ट कनेक्शंस वहाँ से बने हैं और जाहिर है कि इमरान खान, ताहिरुल कादरी दोनों मिलकर जो है वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर मुशर्रफ साहब के लिए एक रास्ता पेव आउट करेंगे। और हो सकता है मुशर्रफ साहब दोबारा खुद को एक सेंट्रलाइज रोल में, या फॉर दैट मैटर एक स्टेप बैक पॉलिसी के तौर पे देखें कि ही विल बी कंट्रोलिंग ऑल द पपेट्स एंड ऑल द स्टोरीज एंड ऑल व्हाट्स गोइंग अराउंड, और उनका हुक्मरानी उनकी मौजूद रहेगी। पर सामने सरे आईना जो है वो शायद इमरान खान और ताहिरुल कादरी रहे, लेकिन पसे आईना जो है वो आपके जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब रहेंगे। सवाल ये है मेरा मुशर्रफ साहब से, बड़ा सिंपल सवाल है, जनाब, अगर आपको ये इल्म था कि आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत गूंस हैं, जो आपका अपना स्टेटमेंट है आज 92 न्यूज़ पर, तो आप उस वक्त मीटिंग्स क्यों करते रहे? और मीटिंग्स भी आपके बकौल आपके स्टेटमेंट आप अगर रिकॉर्ड पर निकाल के देखें तो आपको मिल जाएगा कि उन्होंने कहा, कहने लगे कि मेरी आसिफ अली जरदारी से बहुत ही मीटिंग्स हुई ओवर कॉफ़ी एंड सिगार्स। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बैठकर वो शतरंज तो खेल नहीं रहे थे, ना ही बैठकर वो ताश के पत्ते बांट रहे थे। ऑब्वियसली दे वर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड कमिंग टू एन एग्रीमेंट अबाउट एन एग्जिट और एन एनआरओ और व्हाटएवर द हेल दैट मे बी। द क्वेश्चन आई लीव यू विद इज कि ये क्या हो रहा है? क्या मुशर्रफ साहब का आज का बयान इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हवा देता है कि कादरी साहब और इमरान खान जस्ट पपेट्स की तरह काम कर रहे हैं और मुशर्रफ साहब पीछे से जो है वो तार खींच रहे हैं? आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट भी आया, उमर कुरैशी साहब ने उसको रीट्वीट भी किया, और उमर चीमा साहब का ट्वीट था वो। कहने लगे साहब के फॉर्मर DGISI जनरल शुजा पाशा इज वर्किंग फॉर एन ऑयल एंड गैस कंपनी in UAE owned by a People's Party bigwig। मैं आपसे एग्जैक्ट अल्फाज में आपको ट्वीट पर कोट कर रहा हूँ और आप उसको ढूंढ भी सकते हैं, तलाश भी कर सकते हैं। मेरी समझ से तो बहरहाल मामलात बालातर हैं, लेकिन मेरी जो बसारत इस वक्त कहती है वो मुझे तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में सच्चाई की मिकदार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपका क्या ख्याल है? मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।